हम करेंगे मॉडल टेस्ट 10वीं कक्षा का। जैसे कि 10वीं जो फाइनल बोर्ड में आएगा एग्जाम, उसके पैटर्न पर हम करेंगे किस तरीके से पेपर आएगा और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। हम करेंगे 2021 को मद्देनजर रखते हुए पहला क्वेश्चन पेपर आपके सामने। 10वीं कक्षा का हिंदी मीडियम में भी करा सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में, दोनों में रहेगा मीडियम। पहला क्वेश्चन आपके पास पहले 18 क्वेश्चन रहेंगे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। पहले 18 क्वेश्चन रहेंगे ऑप्शन टाइप। पहला क्वेश्चन है कि वर्गमूल 5 है। वर्गमूल 5 क्या है? वर्गमूल 5 आपके पास ऑप्शन है प्रेमी संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अप्रेमी संख्या है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अप्रेमी संख्या। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इरेशनल नंबर। ये था पहला क्वेश्चन। वर्गमूल 5 एक है अप्रेमी संख्या। इससे रिलेटेड हो सकता है वर्गमूल 2 भी पूछ सकता है, वर्गमूल 3 भी पूछ सकता है आपसे, वर्गमूल 7 भी और वर्गमूल 11 भी। इस टाइप के जो भी हमारे पास हैं वो सारे क्या होते हैं? हमारे पास अप्रेमी संख्या होती है। नेक्स्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 64 96 का एचसीएफ। 64 96 का एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ सबसे पहले एवरेज फैक्टर गुणनखंड करेंगे इसके हम। 2 पे 32, 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 2, राइट। अब करेंगे 96 की। 2 पे 48, 2 पे 24, 2 पे 12, 2 पे 6 और 2 पे 3। इस तरीके से आप फैक्टर कर सकते हैं। अब लिखेंगे हम 64 के यानी 1 2 3 4 5 और 6। 2 की पावर कितनी? 6। 2 को लिख सकते हैं हम कितनी बारी? 6 बार। 96 को कैसे लिखेंगे हम? 1 2 3 4 5 5 बार लिखें हम 2 को और एक 3 है। अब क्या करना है? अब दोनों में कॉमन लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। कितने पेयर बनेंगे ऐसे? 5 पेयर बनेंगे ऐसे। 5 पेयर बनेंगे तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 5। 2 की पावर 5। 2 की पावर अगर 5 है, इसका कहने का अभिप्राय क्या है कि 2 की पावर 5 यानी 2 को हम 5 बार लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और कितने होगी हमारे पास 2 की पावर 5? 32। कितनी होगी? 32 होगी। तो इसका राइट ऑप्शन कितना होगा? 32। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 32 होगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 2 क्वेश्चन हो चुके ऑप्शन टाइप। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तीसरा क्वेश्चन है यदि 306 और 657 का एचसीएफ। तीसरा क्वेश्चन है एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। 306 का और 657 का एलसीएम कितना होगा? आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2482, दूसरा ऑप्शन है 22,338, तीसरा ऑप्शन है 2724, चौथा ऑप्शन आपके पास 6513। अगर आपको पता है जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं, फिर इसका सलूशन कराएंगे हम आपको।
तो स्टार्ट करते हैं। अब HCF हमारे पास दे रखा है 9, LCM निकालना है। इसको लिख सकते हैं कैसे? अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है आपके पास, इसका फार्मूला होता है कि HCF गुणा में LCM किसके बराबर होता है? जो भी संख्या दे रखी है हमें, जो संख्या दे रखी है या हम A B मान सकते हैं, तो किसके बराबर होगा? A गुणा में B के बराबर होगा। A B कोण हमारे पास 306 और 657 है। इसका HCF 9 है, तो इसके स्थान पे कितना रखेंगे? 9 गुणा में LCM 306 और 657। संख्या हमारे पास है 306 गुणा में 657, राइट। अब 9 मल्टीप्लाई में 9 गुणा में, तो साइड में क्या होगा? डिवाइड में। साइड में 9 को ले गए डिवाइड में, तो 9 तिया 27, 9 चौका 36। 657 की अगर हम 34 के साथ गुणा करते हैं तो 22,338 इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 22,338 होगा। देख सकते हैं इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2 आएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है x स्क्वायर -11 के शून्यांक। x स्क्वायर -11 के शून्यांक है, बहुपद है हमारे पास कि x स्क्वायर -11 के शून्यांक है। आपके पास ऑप्शन है वर्गमूल 11, वर्गमूल 11, दूसरा है वर्गमूल 11 माइनस के वर्गमूल 11, तीसरा है 11 और माइनस के 11, चौथा है कोई नहीं। जल्दी से आप कमेंट कीजिए कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा आएगा? देखिए, अगर आपके पास इस टाइप से पूछा जाता है कोई भी सवाल, तो उसके कितने होते हैं? इसको लिखेंगे x स्क्वायर बराबर कितना होगा? 11। तो अगर हम x स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए, x स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे, राइट। इससे कैंसिल, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस होगा 11। कितना होगा? प्लस माइनस होगा। जरूरी नहीं है कि हमारे पास -11 √11 का अगर हम स्क्वायर करें फिर भी 11 हो सकता है। अगर हम √11 लें, उसका भी स्क्वायर कितना होता है? हमारे पास 11 होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लस माइनस 11। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? हमारे पास 2 होगा, वर्गमूल 11 और माइनस के वर्गमूल 11 होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस पे ही आएगा। अगर आप मिला लेना आकर वीडियो की। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद px, बहुपद px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अधिकतम शून्यांक होंगे, अधिकतम शून्यांक होंगे जहां a नॉट इक्वल टू 0, यानी जब बहुपद हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अधिकतम शून्यांक होंगे, अधिकतम शून्यांक होंगे। तो अधिकतम शून्यांक क्या होंगे कि अगर हमारे पास ये हमारे पास द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे? अधिकतम इसके शून्यांक होंगे 2। कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। देख सकते हैं। अगर हमारे पास रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, तो उसके शून्यांक कितने होते हैं? हमेशा 1 होता है बेटा। कितने होगा? 1। रैखिक बहुपद के शून्यांक 1 होता है, द्विघात बहुपद के शून्यांक 2 होते हैं, त्रिघात के 3 होते हैं। अगर n पद है तो उसके कितने शून्यांक होंगे? n होंगे। ये आपके मैथ में भी लिख रखा है और इस टाइप से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन आपका आएगा बी। ऑप्शन क्या आएगा? हमारे पास बी आएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 36 है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 36 है। इन पूर्णांकों में 4:3
4:3 का अनुपात है तो ये पूर्णांक होगी, ये पूर्णांक होंगी। हम मान लेते हैं अनुपात है 4:3, 4:3 और अंतर है, अंतर कितना है 36। तो पहला ऑप्शन है कि 144 और 108 आएगा, दूसरा है आपके पास 108 72, तीसरा है 108 व 144 और चौथा है आपके पास 216 और 180। कि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 36 है, इन पूर्णांकों में 4:3 का अनुपात है तो ये पूर्णांक होंगे, इनमें से बताना है कि कौन सा होगा। अगर आपके पास इस टाइप से कोर्स आता है तो आप देख सकते हैं कितने कितने अंतर है, तो इनके बीच में तो लगभग 36 का अंतर है, चेक कर सकते हैं। तो राइट क्या होगा, देखिए हमारे पास 4 है, इसको लिख सकते हैं 4x, इसको क्या लिख सकते हैं 3x, क्रम से अनुपात, पहला अनुपात 4x, दूसरा अनुपात 3x। अब यहाँ पर अंतर है तो दोनों में क्या करेंगे माइनस, किसके बराबर अंतर है 36 है, तो 4x में से x गए, 3x गए, कितना बचा x बराबर 36। तो x की वैल्यू कितनी आई 36, x की वैल्यू कितनी आई 36। तो 4 गुणा में 36 और 3 गुणा में 36। अब हम x के स्थान पे रख सकते हैं x की वैल्यू, 4 की 36 के साथ गुणा करेंगे तो 144, 36 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो 108। ये होगा हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, बिल्कुल। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। समीकरण 9, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तो निम्नलिखित में से कौन से सत्य है, कौन से सत्य है। पहला है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तीसरा है आपके पास अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इस टाइप का एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरीके से है। आपका तीसरा चैप्टर से है, एक सारणी है 3.3 से पहले मोस्टली, तो वो सारणी आपने याद करनी है। उससे रिलेटेड आपके बिल्कुल 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते, एक तो 100% पूछा जाएगा आपसे। देखिए 2 समीकरण हमारे पास, इसके अंदर बोल रखा है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 बीच में क्या है बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमारे पास अद्वितीय हल होगा। क्यों, देखो अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 तो इसका मतलब क्या हुआ, समानांतर है। क्या है हमारे पास, ये समानांतर है, ग्राफ क्या होगा समानांतर होगा। और इसका मतलब क्या है, अगर समांतर है तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ग्राफ कैसा होगा, समांतर, अगर इस कंडीशन में, और हल कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा। दूसरी बात अब लेके चलते इस टाइप से कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ठीक है। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है यानी प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद यानी दोनों लाइन, ग्राफ ऐसा आएगा क्रॉस टाइप में, ठीक है। दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उनको, और इसका
हल कैसा होगा? इसका हल होगा बेटा अद्वितीय हल। कितने होंगे इसके? बहुत सारे हल होंगे, अद्वितीय हल। तीसरा क्या है हमारे पास? एक होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। a1/a2 b1/b2 c1/c2 जिसके अंदर तीनों मान बराबर होते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं? संपात। क्या होते हैं? संपाती। और इसका मतलब क्या होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। ऐसे करना है बेटा, राइट। आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे, तो इसका मतलब इसमें क्या था? a1/a2 बराबर है b1/b2 समांतर है और कोई हल नहीं है। कोई हल, इसके समांतर है तो कोई हल नहीं है। दूसरा था अद्वितीय हल, प्रतिच्छेद करते हैं, साथ में क्या है? अद्वितीय हल। तो इसका हमारे पास क्या आएगा? डी आएगा। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। आप वीडियो को बेटा शेयर कीजिए ज़्यादातर, ऐसा टॉपिक कराया जाएगा आप जो एग्जाम के अंदर आता है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, x के -5x + 6 बराबर 0 के मूल हैं। पहला ऑप्शन है 5 और -6, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 6 और -11, -1, 4 और -2 और -3। देखो बेटा, ये हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इसके मूल कितने होंगे आपने ये बताना है। सॉल्यूशन कितने होंगे? रूट्स आपको पता है, द्विघात है समीकरण, इसके 2 रूट होंगे। तो अब चेक कैसे करना है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? देखो बेटा, x² -5x + 6 बराबर 0। तो अब पहले की और तीसरे की गुणा करते हैं। यहाँ से पहले और तीसरे की गुणा करते हैं तो कितना होगा? 6x होगा। अब गुणा तो आनी चाहिए 6x, गुणा आनी चाहिए 6x, और उनका जोड़ या घटा या माइनस कितना आना चाहिए? 5x। ऐसी संख्या बतानी है कि अगर हम जोड़ दें या घटा दें तो उनका अंतर कितना आना चाहिए? -5, और गुणा कर दें तो कितना आना चाहिए? 6 होना चाहिए। अब ये बताओ कि 6 के फैक्टर कैसे होते हैं? 6 गुणा में 1 और 2 गुणा में 3, ये 2 फैक्टर हो सकते हैं पॉसिबल, या 3 गुणा में 2 हो सकते हैं, या 1 गुणा में 6 हो सकते हैं। ये इसके पॉसिबल फैक्टर है 6 के, राइट। अब इसमें से अगर इनकी गुणा करें तो 6 में से गया 5, किसका? माइनस का, प्लस का बचेगा। तो अब यहां से क्या है कि 3 भी माइनस का होगा, 2 भी माइनस का होगा। 3 और 2 5, और 3 की और 2 की गुणा कर दें तो कितना होगा हमारे पास? प्लस के 6 होगा। तो लिखेंगे x² -3x -2x प्लस के 6। x² -3x -2x, अगर हम -3 और -2 को अगर हम जोड़ दें तो -5 होगा। अगर हम इनकी गुणा कर दें तो हमारे पास कितना होगा? 6 होगा। देखो बेटा, अब यहाँ से कॉमन कितना आएगा? x, और x -3 होगा, और यहाँ से कितना होगा? -2 कॉमन, x -3। यहाँ से एक फैक्टर होगा x -3, दूसरा फैक्टर होगा x -2। x -3 बराबर 0, तो x का मान कितना? 3। दूसरा होगा x -2 बराबर 0, तो x का मान कितना होगा बेटा? 2 होगा। कितना होगा? 2। तो इसका कौन सा हल होगा? ये हमारे पास होगा बी ऑप्शन इसका राइट होगा। इस तरीके से करना आपने। ये आपके 4.2 के अंदर है, 4.2 के अंदर है क्वेश्चन, 4.3 के अंदर भी है। नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। टॉपिक को बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ बताया जा रहा है आपको।
एक्सप्लेन करके बताएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपका मैथ भी रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो को देखकर मोस्टली। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 वर्गमूल 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है? तो इसकी प्रकृति बतानी, मूलों की प्रकृति। तो पहला क्या है? दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, और वास्तविक होगी। साथ में दूसरा ऑप्शन है दो बराबर होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, दो बराबर होंगे, कोई मूल नहीं होंगे। बेटा देखो 4.4 करने से पहले एक आपके पास द्विघातीय सूत्र होता है, उसके अंदर एक डी होता है डिस्क्रीमेंट। तो डी डिस्क्रीमेंट होता है, तो उसके द्वारा हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। डी क्या होता है? डी डिस्क्रीमेंट यानी b² माइनस 4ac होता है, b² माइनस 4ac होता है। अब इसके अंदर अगर इसका मान 0 से कम है, 0 से कम है, तो हमारे पास क्या होगा? इसका कोई मूल नहीं होगा। 0 से कम कैसे? माइनस में आता है तो कोई मूल नहीं होगी। अगर 0 से अधिक है इसका मान b का, तो उसका मतलब क्या होगा? दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, जैसे 2 3 5 7 8 9 इस टाइप से आते हैं ना, तो वही होंगे आपके भिन्न भिन्न मूल। अगर 0 आ जाता है फिर कंडीशन तो होती है, 0 से ऊपर, 0 से कम, 0 के बराबर, ये तो कंडीशन होती है आपके पास। अब 0 आ जाता है फिर क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा कि कहता है कि दो बराबर मूल होंगे, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर 4 और 4 भी आएंगे, 4 4 2 2, कई फैक्टर आ जाते हैं, 3 3 4 4 5 5 6 6, तब क्या होता है कि जो डी है डिस्क्रीमेंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 0 होती है बेटा, राइट। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बेटा जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बार अब इसके बारे में बताना है कि इसका कौन सा हल होगा, यानी मूलों की प्रकृति कैसी होगी। देखें, अब आपको पता होना चाहिए कि ए हमारे पास क्या है, बी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास क्या है। ए का मान तो हमारे पास जो x² क्या, इसकी सिंपल इक्वेशन होती है जनरल सॉल्यूशन ax² प्लस bx प्लस c, ये इसकी द्विघात है जनरल। तो x² के आगे a का मान, x के आगे b का मान, कल्ला जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c होता है। इसके अंदर के b हमारे पास है -4 वर्गमूल 3, -4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर, -4, a का मान तो 3 है, c का मान कितना है? 4 है। -4 वर्गमूल 3 की अगर हम 2 बार गुणा कर देते हैं, कितना होगा? 4 चौके 16, और वर्गमूल 3 की 2 बार गुणा करते हैं 3, तो 16 किया तो 48, 12 की 4 के साथ गुणा कितनी? 48, तो 48 माइनस 48 कितना? 0। तो 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या होंगे? दो बराबर मूल होंगे और वास्तविक होंगे, इसके बराबर मूल होंगे और वास्तविक होंगे। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 से, ये चैप्टर नंबर 4 था आपका। तो मॉडल टेस्ट, पहला मॉडल टेस्ट है आपका 10वीं क्लास का, 2021 के मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, तो उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं फर्स्ट का। तो आपके पास 10वां क्वेश्चन, एक एपी है 13 15 सही 1/2
इसके बाद 18, फिर इसके बाद 20 है 1/2 का 11वां पद। 11वां पद कितना होगा? तो जल्दी से कमेंट कीजिए 11वां पद कितना होगा। लिख देते हैं। पहला 38 होगा, दूसरा 40 है 1/2, तीसरा होगा 43 और चौथा होगा 45। जल्दी से कमेंट कीजिए कि एपी है हमारे पास, उसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, 11वां पद निकालने के लिए पहले बता देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम के अंदर, जो अप्रैल के अंदर होने आपके एग्जाम। तो ये बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना इसको। एपी के अंदर ये सबसे पहले होता है, इसको बोलते हैं प्रथम पद। पहला पद बोलते हैं, प्रथम पद भी बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या होता है? ए होता है, 13। अब जरूरत पड़ती है डी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है कि एक निश्चित संख्या होती है, ठीक है। ये कैसे ज्ञात करते हैं सार्वंतर? सार्वंतर ज्ञात कैसे करते हैं कि a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 क्या होता है कि दूसरा पद, a1 क्या होता है हमारे पास? पहला पद। a2 हमारे पास कितना है? 15 से 1/2 है, 15 दूनी 30 है 31, 31/2 माइनस a1 13/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 31 13 दूनी 26 बटे कितना 2। कितना हुआ हमारे पास बेटा? ये हुआ हमारे पास 5/2, 5/2, राइट। अगर आपको माइनस करने नहीं आते कैसे करते हैं बेटा? देखो, और ये सिंपल है। 15 में से 13 का कितना बचा? 2, 2 ऐसे लिखेंगे। और कितना था ये? 1/2, 4 4 1 5, 5/2 ऐसे भी कर सकते हैं। इसका डी आया हमारे पास 5/2। डी कितना आया हमारे पास? 5/2 आया। तो 11वां पद कैसे निकालते हैं? a11, तो a + 10d लिखेंगे, a + 10d। a का मान कितना हमारे पास? 13। a का मान तो 13 है, 10। d का मान कितना? 5/2। 2 पे कितना हमारे पास? 5, 13 प्लस में 5 5 25, 25 और 13 कितने? 38। तो हमारे पास ऑप्शन होगा फर्स्ट। कितना होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, राइट। जरूरी है ये भी। तो इसका आंसर कितना होगा? 38 होगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन टाइप है। पहले 18 लगभग जितने भी ऑप्शन टाइप बनते हैं हम करा रहे हैं साथ के साथ, कैसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे ऐसे रिलेटेड, हम मार्कर में साइन डाल लेते हैं। तो जब तक हम मार्कर में साइन डालते हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर थोड़ा दुम उठा दीजिए। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब करते रहें। और आप कुछ शायरी सुना सकते बीच में। शायरी तो मौज मस्ती के लिए होते हैं, पढ़ाई भी जरूरी इसके साथ साथ। इसमें भी साइंस है। साइंस डालते ऊपर को, फिर ऊपर से लिखते हैं। क्यों? झंडे खत्म नहीं हो जाते। क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लंबी वीडियो है। ज़्यादा लंबी वीडियो होगी बेटा फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप बोर हो जाओगे। तो आज मोस्टली 10 ही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर 40 है तो 4 पार्ट में करा देंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये पहला मॉडल टेस्ट पेपर चला हुआ है, कोई नहीं 4 पार्ट होते, 2 पार्ट होते, 3 पार्ट कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।